हेलो फ्रेंड, आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्लियर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4.1 कवर किया था। देखिए एक्सरसाइज 4.2, इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे सवाल बनाने में। क्लियर। क्या डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी का यूज़ तो करेंगे, उससे पहले हमें डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है क्या वो समझना पड़ेगा। क्लियर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये जो ट्रायंगल था इस सिंबल से कर रहे थे, या नहीं तो किससे कर रहे थे, इस तरह के सिंबल से, या नहीं तो क्या DET और ब्रैकेट में मैट्रिक्स। याद है ना? जी हाँ। तो आगे देखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे तो इस एक्सरसाइज में आपको टोटल 6 प्रॉपर्टी देखना है। ठीक। ये 6 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का बैकबोन है। राइट। इसको अच्छे से समझ लीजिए और थोड़ा सा लिखने का पार्ट है, इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला प्रॉपर्टी कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कह रहा है यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। क्लियर। अगर मान लीजिए हमको R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह लेना है, या C1 को C2 की जगह, C2 को C1 की जगह, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू रहेगा वो चेंज नहीं होगा। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी है if any two rows or columns of a determinant are interchanged then sign of determinant changes। कह रहा है यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का क्या होगा, साइन बदल जाएगा। राइट। चिन्ह बदलता है। क्लियर। प्रॉपर्टी थर्ड कह रहा है इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब एक समान। यदि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या कॉलम आपस में क्या हो जाए, आइडेंटिकल, मतलब मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट आपका है A1 A2 A3, B1 B2 B3, फिर A1 A2 A3। देखिए रो 1 और रो 3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और इसी का थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाते हैं तो यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। क्लियर। जैसे R1 को R3 में माइनस करेंगे तो एक कंप्लीट रो क्या बनेगा, 0। ठीक। वो प्रॉपर्टी इसमें हिडन है, वो ध्यान में रखिएगा। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी 3। यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। क्लियर। इसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर्टी 1, 2 और 3 इस दोनों का वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। क्लियर। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी 4 में क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय k। कह रहा है यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में किसे मल्टीप्लाई कर दे, k से गुणा कर दे। राइट। k से गुणा कर दे, k कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 5 10 100 1000 कुछ भी हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू k टाइम्स हो जाएगा। जैसे इसी में देखिए, अगर A1 A2 A3 B1 B2 B3, यहाँ पर कर दीजिए C1 C2 और C3। ठीक। इसका जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए इसका वैल्यू आपका x आया। क्लियर। तो डिटर्मिनेंट में अगर फर्स्ट में इस सब में अगर k से गुणा कर दें, सब में अगर किसी भी रो में k से गुणा कर देंगे तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, k इंटू एक्स। समझे। अगर किसी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये हो गया आपका प्रॉपर्टी 4। अब देखते हैं प्रॉपर्टी 5 क्या कह रहा है।
इफ some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as क्या है, sum of two or more term। क्लियर? करा किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई रो या कॉलम दो या दो से ज़्यादा टर्म का सम हो, क्लियर, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। मतलब मान लीजिए इसी में अगर हम दो टर्म को जोड़ते हैं या तीन टर्म को जोड़ते हैं तो इस डिटरमिनेंट को तीन भाग में बांट सकते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल, पहले इसको वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए देखिए, ये जो प्रॉपर्टी 5 देखे, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट में कोई टर्म रो या कॉलम का दो या दो से ज़्यादा टर्म है तो उसको दो या दो से ज़्यादा डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। डेल्टा इज इक्वल टू A1 प्लस डेल्टा 1, A2 प्लस डेल्टा 2, A3 प्लस डेल्टा 3 फर्स्ट रो में है, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर ऐसा डिटरमिनेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं पहले A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये पहला डिटरमिनेंट, प्लस ये प्लस के बाद क्या है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म रहेगा उसको दो या दो से ज़्यादा डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे। क्लियर? चलिए इसके साथ ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, लास्ट प्रॉपर्टी है। क्लियर? देखिए ये कह रहा है यदि किसी भी डिटरमिनेंट में किसी रो में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट इमेजिन ये हमारा डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दूसरे रो या कॉलम में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो अनचेंज्ड रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे डेल्टा बराबर है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और डेल्टा 1 बराबर है A1 प्लस K टाइम्स ऑफ C1। मतलब R3 में ये जो R3 है इसमें किससे मल्टीप्लाई किए, K से, उसके बाद किस में जोड़े हैं, R1 में। क्या ऐसा दिखाई देगा, A1 प्लस K C1 A2 प्लस K C2 A3 प्लस K C3। क्लियर? जब आप R1 में क्या करेंगे, R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R3, कुछ ऐसा दिखाई देगा। राइट? कह रहा है कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम में दूसरे रो या कॉलम में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर कर जोड़ते हैं तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू इसके बराबर होगा। क्लियर? यही कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 6। देखते हैं लिखा क्या है। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट the equi multiplies of corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant remains the same. Clear? That is, the value of determinant remains same if we apply the operation, और ये ऑपरेशन क्या है, RI में ऑपरेशन कर रहे हैं RI प्लस K टाइम्स ऑफ RJ। क्लियर? या CI में ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, CI प्लस K टाइम्स ऑफ CJ। क्लियर? मतलब किसी भी डिटरमिनेंट में रो या कॉलम में दूसरे रो या कॉलम को जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक, माइनस भी वही हुआ प्लस के जैसा। राइट? जोड़ना या घटाने की क्रिया हो तो वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है।
क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्लियर? एक्सरसाइज 4.2 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 7। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। क्लियर? एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में प्रूव दैट, सिद्ध करना है, प्रूव करना है क्या? डिटर्मिनेंट दिया है इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट है क्या? ये है आपका एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप एल एच एस ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। डिटर्मिनेंट क्या है? डेल्टा इक्वल टू आपका दिया हुआ है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। क्लियर? तो क्या आप C1 में C2 को प्लस कर सकते हैं? प्रॉपर्टी है ना, C1 क्या करेंगे, C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा ये बोलिए तो, जैसे प्लस करेंगे तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ए बी सी, फिर x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। क्लियर? और एक प्रॉपर्टी देखे थे हम लोग, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है बोलिए? जी हाँ, इज इक्वल टू 0। कहाँ से? फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, इक्वल टू 0 प्रूव्ड। समझे? चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? प्रूव करना है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी इक्वल टू कितना है? 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे? LHS ले लीजिए। क्या लेंगे? LHS में डिटर्मिनेंट आपका क्या दिया हुआ है बोलिए तो? a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, फिर हो जाएगा बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। क्लियर? इसमें क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम में तीनों को जोड़ दीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा। R1 में ही क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। क्लियर? जैसे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, पहला हो जाएगा। फिर यहाँ b माइनस सी है तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और तीसरा क्या है, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो लिखेंगे c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। क्लियर? और नीचे वाला टर्म सेम होगा, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है, ज़रा गौर से देखिए तो है क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, क्या बचा, ये दोनों कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, ये हो गया 0 0 0। तो एक लाइन और लिख दीजिए 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। कहाँ से, फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको बताए थे
अगर आइडेंटिकल हो जाए या नहीं तो जीरो हो जाए तो क्या होगा, पूरे पूरे का पूरा डिटरमिनेंट जीरो। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 3 में दिया हुआ है 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल टू क्या करना है, जीरो प्रूव करना है। तो ले लीजिए LHS, क्लियर। तो डेल्टा बराबर कितना दिया हुआ है LHS में, 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ये है ना। एक बात बताइए, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 9 से 1 जा 63, 63 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 65, क्या इसके बराबर हो गया ना। 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 75, और 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 क्या होगा 86, क्या इसके बराबर है, पता चल गया क्या करना है। तो सबसे पहले C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका C1 में C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2 करेंगे तो क्या होगा 65 75 और 86, 7 8 9 65 75 86, दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल इक्वल टू जीरो, कहाँ से, फ्रॉम प्रॉपर्टी प्रूव्ड, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 1 1 BCCA A इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कितना है जीरो, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ऐसा करें, जब से सवाल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे LHS, तो आप इसको हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए LHS और यहाँ क्या लिखेंगे डेल्टा बराबर, एक लाइन हमारा बच गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे बोलिए। तो सबसे पहले 1 1 1 तो लिख दीजिए, BCCA AB मल्टीप्लाई कीजिए, AB प्लस AC BC प्लस AB, ये क्या होगा BC प्लस यहाँ पे क्या होगा BA होगा, BC प्लस CA, ओके राइट। अब क्या करेंगे, कॉलम C2 प्लस C3, क्या करेंगे C3 में लिखिए C2 प्लस C3, राइट। तो क्या हो जाएगा ये 1 1 1 BCCA AB, ये होगा AB प्लस BC प्लस CA, हो जाएगा ये AB प्लस BC प्लस CA, फिर AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, फिर होगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, क्लियर। देखिए पूरे कॉलम में सेम है तो क्या बाहर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, बाहर लीजिए AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 1 1 1 BCCA AB, 1 1 1 BCCA AB। अब जब ये तीनों कॉमन आ गया है तो क्या बचेगा 1 1 1, क्या होगा 1 1 1, क्लियर। देखिए C1 और C3 क्या है आइडेंटिकल, और कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो पूरे के पूरे डिटरमिनेंट क्या हो गया जीरो, और जीरो को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो लिखेंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA इंटू क्या हो जाएगा जीरो बराबर जीरो इक्वल टू RHS प्रूफ, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, दिया हुआ है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो आपको लेना क्या है, सबसे पहले एल एच एस, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर? तो आप ऐसा कीजिए, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। ओके, क्या करना है, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो। जैसे प्लस करेंगे बी सी सी ए बी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, तो 2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा, राइट। फिर y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, तो 2 टाइम्स ऑफ y प्लस एक्स वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा आपका c प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या करेंगे, इसको बाहर ले लीजिए। जैसे बाहर लेंगे तो हो जाएगा 2 टाइप्स ऑफ एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ जो ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर? उसके बाद सी प्लस ए प्लस बी, सेकेंड में सी प्लस ए प्लस बी, उसके बाद क्या है, आर प्लस पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा आपका आर प्लस पी प्लस क्यू। उसके बाद है जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए सी प्लस ए है ना, अगर इसमें ए प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सी प्लस ए में अगर माइनस करेंगे तो ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचेगा माइनस बी। फिर ए प्लस बी में अगर माइनस करेंगे तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बचेगा माइनस सी। क्लियर? तो लिखेंगे क्या, R2 में R2 माइनस R1, फिर R3 में R3 माइनस R1। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ, क्या बचेगा ऊपर, ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो बचेगा क्या आपका, माइनस बी, इसमें इसको माइनस करेंगे तो माइनस सी बचेगा। यहाँ क्या होगा, आर प्लस पी, अगर आर और पी माइनस हो जाएगा तो माइनस क्यू, पी प्लस क्यू माइनस हुआ तो माइनस आर, जेड प्लस एक्स अगर माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस वाई, एक्स प्लस वाई में माइनस करेंगे तो माइनस जेड। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, R1 में R2 और R3 को जोड़ दीजिए। R1 में करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। जब R1 में इसको और इसको प्लस करेंगे, A प्लस बी प्लस सी, माइनस बी माइनस सी कैंसिल, तो आ जाएगा ये आपका 2 इंटू ए, यहाँ पे बचेगा P, यहाँ पे बचेगा X, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। क्लियर? अब देखिए सेकेंड रो और थर्ड रो में माइनस है, कॉमन ले लीजिए, माइनस तो नहीं आएगा, -1 बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू -1 इंटू -1, बचेगा क्या, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड बराबर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड इक्वल टू आपका हो गया आर एच एस।
क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो